अच्छा बेटा, लास्ट टाइम की मैं कुछ हल्का सा रिवीजन करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ आज। देखें, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारे पास जो है वो चार्जेस हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हम लोगों ने ये देखा था, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो कौन कौन से होते हैं? डेफिनेटली बड़ी सीधी सी बात है कि एक होते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और साथ में जो है वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये दो मैंने आपसे बातें की थी। अच्छा, पॉजिटिव और, ठीक है जी, ये दो बातें हम लोगों ने की थी। अच्छा, अब देखें, इसके अलावा जो है वो आज हम लोगों ने बेसिकली जो बात सीखनी है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था कि जैसे मेरे पास कोई प्लास्टिक रॉड है, ये सपोज कोई प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड। अच्छा, डेफिनेटली ये इस वक्त जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है, तो ये इस वक्त न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल है इस वक्त, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो है कोई क्लोथ है, कोई डस्टर है, कोई क्लोथ है, और ये भी इस वक्त न्यूट्रल है। ये बिफोर रबिंग है, बिफोर रबिंग। जब आपने इसको रब किया तो आफ्टर रबिंग इसकी ओरिएंटेशन ऑफ चार्जेस बिल्कुल चेंज हो गई। इट बिकम्स लाइक, जैसे, तो हुआ क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन्स इसके बढ़ गए और प्रोटॉन्स कम हो गए, तो ये जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया इस पे ओवरऑल, और इस पे जो है वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो ये आपका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है जी, ये बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में कर ली थी सारी, मतलब ये बता दिया था मैंने कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, ये सब बातें मैंने आपसे कर ली थी लास्ट क्लास में। अच्छा, अब देखें, आज हमें जो पढ़ना है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेटा थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा क्या, बल्कि कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, फिर कहीं जाके बात समझ आएगी, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन? देखिए, मेरे पास जो है वो एक मेटल स्फेयर है। अच्छा, इस मेटल स्फेयर में इस वक्त ये बात हो रही है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि मेटल स्फेयर चार्ज है या न्यूट्रल है? ये मेटल स्फेयर है। अच्छा, चार्जिंग बाय प्रोसेस का जो मेथड है, इट इज गुड फॉर, इट इज गुड फॉर कंडक्टर्स, मतलब रिलेटिवली जो है वो ये कंडक्टर्स के लिए अच्छा है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि स्फेयर इस वक्त चार्ज है या न्यूट्रल है? ये जो मैंने मेटल स्फेयर यहाँ पे अज्यूम किया है, ये मेटल स्फेयर इस वक्त चार्ज है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है, एग्जैक्टली, मेटल स्फेयर इज न्यूट्रल। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस न्यूट्रल मेटल स्फेयर के पास, ये जो न्यूट्रल मेटल स्फेयर है, इसके पास मैं कुछ लेकर आ गया, मतलब जैसे चार्ज रॉड यहाँ पे लेकर आ गया, नेगेटिव चार्ज रॉड मैं यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज रॉड यहाँ लेके आऊंगा, सारे प्लस चार्जेस इधर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इधर चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। ठीक है,
इसको हम कहते हैं इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन से क्या हुआ कि ओवरऑल स्फीयर पे कोई चार्ज तो नहीं आया, बट चार्जेस आर सेपरेटेड। व्हाट आई कैन से, चार्जेस आर सेपरेटेड। चार्जेस आर सेपरेटेड। देखें, चार्जेस आपके सेपरेट हो गए, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस आपके लेफ्ट पे चले गए और नेगेटिव चार्जेस आपके राइट पे आ गए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। दिस प्रोसेस पर्टिकुलरली कॉल्ड इंडक्शन। अच्छा, अब आपने किया क्या कि इंडक्शन के बाद ठीक है जी, ये इंडक्शन हो गई इसमें, यानी कि चार्जेस को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, आपने इसमें अर्थिंग कनेक्शन लगा दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। अच्छा, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थिंग का मतलब होता है कनेक्ट, कनेक्ट स्फीयर विथ अर्थ, connect sphere with earth by means of, by means of some wire, by means of some wire, यानी कि मेटल स्फीयर को आपने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये अर्थिंग का देखिए मतलब क्या होता है। अर्थिंग का जो बेसिक पर्पस है ना, वो न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज बाय, न्यूट्रलाइज बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय, और बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब देखें, अर्थिंग का काम क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना। अब मैंने अर्थिंग को कनेक्ट किया है कहाँ पे? नेगेटिव साइड ऑफ द स्फीयर पे। तो होगा क्या कि स्फीयर से दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल के आपके ग्राउंड में चले आएंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर से निकल के ग्राउंड में चले आएंगे। अच्छा, जब ये स्फीयर से निकल के ग्राउंड में जाएंगे, और मैं ग्राउंडिंग कनेक्शन या अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी कहते हैं, अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंडिंग। ठीक है, जब ये ग्राउंड में जाएंगे तो अब क्या होगा? अब आपके पास ये रह गया है सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और ये रॉड यहाँ पे स्टिल इंटैक्ट है, अपनी जगह पे लगी हुई है रॉड ना। अच्छा, अब जैसे ही आप रॉड को रिमूव करेंगे तो आपके जो चार्जेस हैं, यानी कि जैसे ही आप रॉड को रिमूव करेंगे तो आपके जो चार्जेस हैं ये आपके पूरे स्फीयर पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज। स्फीयर इज नाउ पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जी, तो इसके स्टेप क्या क्या हो गए? सबसे पहले आपने इंडक्शन की, स्टेप नंबर 1 में आपने, नंबर 1 स्टेप में आपने इंडक्शन की। नंबर 2 स्टेप में आपने अर्थिंग की। और नंबर 3 स्टेप्स में आपने, नहीं बल्कि हाँ, इंडक्शन की, ठीक है, अर्थिंग की, फिर आपने अर्थिंग, अर्थिंग रिमूव की, और फिर चौथे स्टेप में आपने रिमूव रॉड, रिमूव रॉड, चार्ज रॉड, यानी कि चार्ज रॉड भी आपने आखिर में हटा दी इसमें से।
तो इससे आपके पास जो है वो स्फीयर के ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, ये वाले में अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो पहले पूछें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, तो पहले आप वो चीज पूछें। जी बेटा एहसान, कोई सवाल आपका? बिलाल, हानिया, किंदा, वरीशा, जुनैर, अ- अमान, बिलाल, कोई सवाल है तो पहले बताएं इसमें। नहीं है जी कोई क्वेश्चन इसमें तो? अगर, तो लेट्स से अब मैं बिल्कुल इसके साथ एक और केस आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसके पास ही मैं एक और केस करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब मैंने दोबारा से एक मेटल स्फीयर अज्यूम किया। अच्छा, मेटल स्फीयर इस वक्त न्यूट्रल है। नाउ आई ब्रिंग, नाउ आई ब्रिंग नाउ आई ब्रिंग ठीक है, अब मैं इसके पास क्या करता हूँ कि एक, अच्छा अब मैं जो है वो इसके पास कोई रॉड लेके आता हूँ, मगर इस वक्त जो है वो रॉड का चार्ज डिफरेंट रखता हूँ, मतलब पॉजिटिव रॉड लेकर आता हूँ। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि अब होगा क्या? मतलब अगर आप इस स्फीयर के पास पॉजिटिव रॉड लेकर आएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Negative charges are going to be attracted to the positive charges. तो आई थिंक नेगेटिव चार्जेस विल बी हेयर एंड पॉजिटिव चार्जेस विल बी हेयर। नाउ इफ यू प्लेस द अर्थिंग, तो अर्थिंग का काम क्या है? न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा था इस केस में? लेफ्ट वाले में मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम स्फेयर, स्फेयर टू अर्थ, यानी स्फेयर से निकल के अर्थ में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है अब आपके देखिए प्रोटॉन्स तो नीचे जा नहीं सकते, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपकी ये जो अर्थिंग कनेक्शन है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, टू इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द स्फीयर। अच्छा अब आप की जो राइट साइड है, यहाँ पे होगा क्या? सिंस अर्थिंग इज, since earthing is connected with positive side, positive side of sphere, and we know that, and we know that protons cannot flow, cannot flow towards ground or earth. Instead, electrons flow from ground to sphere to neutralize right side, right side of sphere.
तो राइट साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा, अब आपकी राइट साइड जो है ना वो कंप्लीटली न्यूट्रल हो चुकी है। तो अब आपने अर्थिंग अगर हटा दी, तो अर्थिंग हटाने के बाद ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चार्ज रॉड को इंटैक्ट रखता हूँ। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा आप देखें, यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है। अच्छा, रॉड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज थी, तो अब ये नेगेटिव है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, राइट साइड को ड्रॉ करना भी पसंद नहीं किया। अच्छा, वाई आई एम नॉट मेकिंग द राइट साइड? अच्छा, बिकॉज क्योंकि आपकी ये वाली साइड जो है वो राइट साइड न्यूट्रलाइज हो गई है। अब आप रॉड भी रिमूव करेंगे तो आपके पास जो है वो नाउ स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, रॉड हटाने से पहले क्या था, चार्जेस आर नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब चार्जेस जो है ना सारे के सारे लेफ्ट साइड के ऊपर जमा हुए थे। चार्जेस आर नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नाउ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डू नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज इन नंबर? यस डेफिनेटली, दो नेगेटिव चार्जेस आपके बढ़ गए इसमें ना। मतलब अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं जो आपका लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ था और ये नेगेटिव चार्ज हुआ था, ठीक है। तो आपके जो है वो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक्सेस में होगा राइट वाले स्फीयर पे। तो मैंने आज आपको ये बात बताई कि आप जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। देखा ना है, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। मैं यही वाली बात कर रहा था इसमें कि किसी स्फीयर को, किसी मेटल स्फीयर को कैसे चार्ज करेंगे, तो उसके लिए इंडक्शन प्रोसेस करना पड़ता है। इंडक्शन का मतलब क्या है कि आप एक रॉड इसके पास लेके आए जो कि नेगेटिव चार्ज थी पहले से। ये पहले वाला केस जो है वो मैंने यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये मैं रॉड इसके पास लेके आया, नेगेटिव रॉड। तो जैसे ही मैं इसके बाद नेगेटिव रॉड लेकर आया, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट पे चले गए और नेगेटिव चार्जेस राइट पे आ गए। अब मैंने यहाँ पे एक अर्थिंग कनेक्शन लगा दिया। अर्थिंग कनेक्शन क्या है कि कनेक्ट स्फीयर विद अर्थ बाय मींस ऑफ सम वायर। तो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया वायर के साथ, इसको कनेक्ट किया, तो आपके पास जो है वो अर्थिंग का काम होता है न्यूट्रलाइज करना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ग्राउंड में चले गए और ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और अगर मैं वाइस वर्सा करूं, मैं पॉजिटिव रॉड लेकर आऊं, तो आपके पास पॉजिटिव साइड पे अगर आप लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके उल्टे आएंगे, यानी कि स्फीयर में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से, जबकि प्रीवियस केस में अर्थ स्फीयर से जो है वो अर्थ में जा रहे थे। ठीक है बेटा, आप लोग जरा देखें ये वाली बात सही है यहाँ तक? सर अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो न्यूट्रलाइज कैसे होगा? क्या चीज बेटा, दोबारा पूछेगा? सर अगर पहले केस में दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा स्फीयर, क्योंकि दो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, दो ये प्रोटॉन है और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो वो न्यूट्रलाइज कैसे होगा? हम्म, वो न्यूट्रलाइज कैसे होगा अगर हम दोबारा से न्यूट्रलाइज करना चाहें? तो देखें मसला क्या है कि अब इसमें नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर आपका ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, अब आप इसको अलोन अर्थिंग कर दें। अलोन अर्थिंग मतलब आप सिर्फ में अर्थिंग कर दें, मतलब रॉड वॉड नहीं लगाए, सिर्फ अर्थिंग कर दें, तो होगा क्या कि अर्थ से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टू इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में से आएंगे और इसके अंदर आ जाएंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो सेकंड वाला स्फीयर है ना हमारा, उस सेकंड वाले स्फीयर के अंदर क्या सीन है कि उसमें दो पॉजिटिव है और चार नेगेटिव है, ठीक है। अब आप इसको भी अर्थ से अगर कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या कि आपके दो इलेक्ट्रॉन्स
2 इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे और ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन, सर मैं कह रहा ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा? सर मैं कह पहली केस में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो फिर तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिसको न्यूट्रलाइज कैसे बनाएंगे? हाँ, पहले केस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में गए हैं। ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना स्फीयर के, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके अर्थ में चले गए। तो अब स्फीयर में सिर्फ बचा ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज आपके स्फीयर में डोमिनेटिंग हो गया, तो इसका मतलब स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दूसरे केस में क्या था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में से इसमें आए हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अर्थ में आए सेकंड केस में, राइट साइड वाले केस में, तो आपके पास जो है वो इसमें नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए। नेगेटिव चार्जेस बढ़ने की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है सर। अच्छा जी, सही है बेटा। किसी की कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें इसमें अपना, किसी का कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा बेटा, एक चीज इसमें और मैं बताना चाहूंगा। देखिए मेरे पास जो है ना 2 मेटल स्फीयर्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं हम लोग विदाउट अर्थिंग। 2 मेटल स्फीयर्स, 2 metal spheres charging without अर्थिंग। मतलब अर्थिंग हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा अब देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो है ना वो एक स्फीयर है, ठीक है, और एक और स्फीयर है। ये स्फीयर है और एक और स्फीयर है। अच्छा अब ये जो दोनों स्फीयर्स है ना, ये दोनों स्फीयर्स है ना अगर, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बीच में से टच कर रहे हैं। अच्छा ये प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, ठीक है। ये ए और ये बी, 2 स्फीयर हैं जो आपस में टच हो रहे हैं। अच्छा आपने क्या किया, आप इसके पास जो है वो रॉड लेकर आ गए, वही जो हम पुराना काम करते हैं। अच्छा अब आप रॉड लेकर जब इसके पास आए, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है चले, पॉजिटिव रॉड लेके आ जाए, ठीक है। पॉजिटिव रॉड लेकर आए तो सारे नेगेटिव इधर आ गए और सारे पॉजिटिव इधर चले गए। यानी कि स्फीयर ए के भी अभी इनको अभी क्या है बीच में, अभी बीच में क्या है, कनेक्टिंग पाथ है। कनेक्टिंग कनेक्टिंग पाथ, कनेक्टिंग पाथ है बिकॉज spheres are touching each other। अच्छा फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने स्फीयर्स को कर दिया सेपरेट आउट। मतलब मैंने हाथ से इन दोनों स्फीयर्स को पकड़ा और खींच के अलग कर दिया, मतलब दूर दूर कर दिया। असल में जॉइंट नहीं थे, टच कर रहे थे एक दूसरे को। जैसे हम एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लें तो हाथ दोनों टच होने लगते हैं, फिर जैसे ही हम अलग करते हैं तो जोड़, मतलब बीच में ग्लू नहीं हुए भाई, ये जॉइंट नहीं है। टचिंग ईच अदर, नॉट फिजिकली ज्वाइन, नॉट फिजिकली ज्वाइंट।
जॉइंट और ग्लूड, मतलब इसको ग्लू नहीं किया हुआ, बीच में रोका हुआ नहीं है, ये सिर्फ टच कर रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा, अब जब आपने स्फीयर्स को हटा दिया तो देखें आपने चालाकी क्या की, आपने कंडक्शन पाथ ही खत्म कर दिया इन दोनों के दरमियान में से। अब क्या हुआ, जो प्लस चार्जेस इधर आए थे, सॉरी नेगेटिव चार्जेस जो इधर आए थे, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस आए थे वो, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो फंस गए, मतलब अब वो दोबारा एक्सचेंज नहीं हो सकते। अब आप जैसे ही रॉड को रिमूव करते हैं तो होगा क्या, अब होगा क्या, जैसे ही आप रॉड को रिमूव करते हैं तो जैसे ही आप रॉड को हटाते हैं तो देखिए होगा क्या, ये स्फीयर ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है जी, बोथ स्फीयर्स are now charged and having opposite charge and having opposite charge। अच्छा, अब देखें इसमें एप्लीकेशन आती थी पहले हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, पहले पहले का मतलब सिलेबस से निकल गई, तो वो हमें नहीं पढ़नी, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बस यही पढ़ना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ना है और चार्जिंग प्रोसेस और अर्थिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा सीखना है आपने, बेसिक सी बात है। तो ये हमारे पास जो है, इसके अंदर कोई सवाल है तो पूछें अपना, आप लोगों में से किसी का सवाल है तो। सॉरी, एंड का बात आप दोबारा बताएंगे, जो आप रॉड लेकर आए थे। ठीक है, मैं देखें पहले रॉड लेके आया, रॉड लेके आया तो सारे नेगेटिव इधर आ गए, सारे पॉजिटिव उधर चले गए। फिर मैंने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, सेपरेटिंग स्फेयर्स। तो जब आपने स्फेयर्स को सेपरेट किया तो अब आपने क्या किया, बीच में से कंडक्शन पाथ ही खत्म कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ए में चले गए थे सारे और जो प्रोटॉन्स बी वाली साइड पे आ गए थे वो फंस गए, यानी अब वो दोबारा से एक्सचेंज तो हो नहीं सकते क्योंकि स्फेयर्स टच नहीं कर रहे। तो आपके पास जो है वो स्फेयर ए में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया और स्फेयर बी में आपके पास ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया है, ए में बी में आपके पास पॉजिटिव आ गया। ये है, देखें एक बार। जी ठीक है, और अगर हम नेगेटिव रॉड लाएंगे, नेगेटिवली चार्ज रॉड, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका अपोजिट हो जाएगा डेफिनेटली, फिर बी में जो है वो नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और ए में पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं मिड से पहले इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके अगले वीक के अंदर इसको खत्म कर दूं कुछ भी करके ना, इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की मैंने रिकॉर्डिंग्स भी डाली हुई है आपके ग्रुप में, आप वो भी साथ साथ देख सकते हैं। बाकी आपकी जो क्लास अभी करंटली रिकॉर्ड हो रही है मेरे पास, इसकी भी मैं अभी लाइट की कंपाइल कर रहा हूँ, पहले सारी रिकॉर्डिंग्स वो आपके ग्रुप में डालूंगा, फिर इसकी भी डाल दूंगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास, अब हमें सेकंड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे मूव करना है और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक छोटा सा बस एक, जी बेटा। आप मोमेंटम कब करवाएंगे, वो एक नई चीज है जो ऐड हुई हाँ है। बेटा, मोमेंटम है, वो आएगा जब मैं 9th के चैप्टर्स करवाऊंगा ना, अभी मैं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं 11 के सारे चैप्टर करवाऊंगा आपको, मैग्नेटिज्म भी करवाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा करवाऊंगा, हम्म। न्यूक्लियर भी पूरा करवाऊंगा। ठीक है, जब ये हो हम्म। जाएगा फिर हम मेजरमेंट, मास रेट, काइनेमेटिक्स, ये शुरू ओके। वाले चैप्टर्स करेंगे। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखें हमें सीखना क्या है, इसमें हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखना है, इसमें हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखना है। अच्छा, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है ना वो आई होता है, तो आई बराबर हो जाएगा, अल्लाह भला करे, Q डिवाइडेड बाई T के, वेयर आई स्टैंड्स फॉर, आज सिर्फ इसकी बेस, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं मैं,
स्टार्ट इसलिए कर दिया ताकि अगली क्लास में हमें याद रहे कि हमें बस यहाँ से इससे आगे बढ़ाना है बात को। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, और Q का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। Q का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, और T का मतलब हो जाएगा टाइम। ठीक है जी, T का मतलब हो जाएगा टाइम। ठीक है जी। अच्छा, Q का मतलब हो जाएगा टाइम। अच्छा, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड्स और S, और इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और कैपिटल C, और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर और कैपिटल A, और कैपिटल A। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम्स पर सेकंड। ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से बात। तो अब देखें इस चैप्टर में और प्रीवियस चैप्टर में फर्क क्या है। इस चैप्टर का मतलब ये है कि नाउ मतलब अब नाउ चार्जेस आर मूविंग। पहले क्या था, चार्जेस आपके ना रेस्ट पे होते थे, स्टैटिक। अब चार्जेस मूव कर रहे हो, मूविंग चार्जेस को हम करंट बोलते हैं। अच्छा, अब करंट कहाँ चलता है? करंट डेफिनेटली सड़कों पे तो, रोड पे तो चलेगा नहीं, करंट के चलने की एक जगह है, और करंट चलता है सर्किट में। अच्छा, सर्किट पहली दफा नाम ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये मैंने एक सर्किट बना भी देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ये बन गया सर्किट, ये बन गया सर्किट। अच्छा, अब इस सर्किट में सीन क्या है कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है ओवरऑल, ये क्या कहलाता है भाई? थोड़ा थोड़ा तो आपने पढ़ा हुआ होगा, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है जी, ये सेल है। सेल मतलब कोई वो नहीं होता, तो आपके पास पेंसिल सेल, ये सेल है ये। और ये जो एरो टाइप की चीज है, इसको स्विच बोलते हैं। अच्छा, अभी स्विच जो है ना वो ओपन है, तो अगर मैं इसको क्लोज करूंगा ना स्विच को, तो सर्किट में फ्लो होने लगेगा एक करंट, वायर में करंट फ्लो होने लगेगा। और आप याद रखिएगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड ऑफ सेल या बैटरी। अच्छा, अब करंट हम मेजर कैसे करेंगे, वो चीज सीखनी है हम लोगों ने। करंट की मेजरमेंट्स कैसे होंगी? तो करंट की मेजरमेंट करने के लिए आप पूरे सर्किट में कहीं पे भी ए बना दें। यार अब ये ए कहाँ से आ गया? तो ए कहलाता है एम मीटर। अच्छा, एम मीटर होता कैसा है? एम मीटर आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एम मीटर, एम मीटर आपका, एम मीटर है क्या? इट मेजर्स, सर एक गैल्वेनाइजर भी होता है। हाँ गैल्वेनोमीटर होता है, बिल्कुल वो आगे जाके आएगा। इट मेजर्स, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट एंड connected in series। मतलब सीरीज में कनेक्ट होता है ये, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये चेन स्टाइल में कनेक्ट हो जाता है, ऐसे सर्किट के अंदर पार्ट बन जाता है उसका इस तरीके से, और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, बस बेटा आज मैं यहीं तक ही रखूंगा इसको।